गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। एग्जामपुर के चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मकर संक्रांति की आप सबको बहुत बहुत बधाई। ठीक है बच्चों, तो आज जो हम क्वेश्चंस कराने वाले हैं ये हैं कोशिका के ऊपर, सेल के ऊपर। सेल, कोशिका, सेल से हम सब मिलकर के बने होते हैं और सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। ठीक है, ये हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा भी चुके हैं चीजें। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द सेल। ठीक है, चारों पढ़ लेते हैं। ठीक है, शेल्डन एंड स्वान फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। ठीक है, अब आपको यह ध्यान आ गया होगा कि शेल्डन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, ये ठीक है, और यहां पूछा है नॉट करेक्ट। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी और यहां दे रखा है सेल, तो ये हमारा इसका जवाब है, नॉट करेक्ट। विर्को एक्सप्लेन्ड दैट द सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। विर्को ने बताया था जो कोशिकाएं होती हैं वो पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती हैं। That cells are formed from pre-existing, मौजूदा कोशिकाओं से बनती हैं, उन्हीं से पैदा होती हैं, ये भी ठीक है। यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स कैरीज आउट इट्स एक्टिविटी विद इन ए सेल। एक कोशिकीय जीव में सभी जितने भी आवश्यक कार्य हैं उस जीव के एक ही कोशिका के अंदर होते हैं। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है। जो गलत था वो आ गया, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड न्यूक्लियस होता है यहां पर, लेकिन यहां सेल दे रखा है और नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, गुड इवनिंग फिर से सभी को। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देते रहेंगे पढ़ाई पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। न्यू सेल्स जनरेट फ्रॉम, नई कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। देखो ये सभी क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस में से ही हमने सेलेक्ट किए हैं। ध्यान रहे, क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, लेकिन यदि एग्जाम में आ जाता वही क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, क्योंकि वेटेज उसकी मुश्किल और आसान क्वेश्चन दोनों की बराबर होती है। ठीक है, न्यू सेल्स जनरेट फ्रॉम बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, नो। पुरानी कोशिकाओं का पुनर्जनन, नो। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यस, इनसे होती हैं। ठीक है, अजैविक पदार्थ से, नो, क्योंकि अभी पीछे बताया, विर्को ने यह बताया था कि जो नई कोशिकाएं होती हैं वो पहले से मौजूदा कोशिकाओं से ही पैदा होती हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, जवाब आप दे भी रहे हो। ठीक है, किसी का गलत भी निकलता है तो हम परेशान ना हो, आगे हम सही भी सीखेंगे और सिखा भी रहे हैं आपको। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूनिसेलुलरिटी इज फाउंड इन, एक कोशिकीय, ये हम पढ़ चुके हैं चीजें। एक कोशिकीय किसके अंदर पाए जाते हैं, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, साइनोबैक्टीरिया में, या सभी में। ठीक है, ये सभी सब मोनेरा के अंदर जीवाणु आते हैं, हम पढ़ चुके। प्रोटिस्टा के अंदर अमीबा जैसे जीव आते हैं, पैरामीशियम आता है। साइनोबैक्टीरिया में नीले हरे शैवाल आते हैं। नीले हरे शैवाल आते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। हु डिस्कवर्ड द सेल, कोशिका की खोज किसने की थी। रॉबर्ट हुक इन 1665 में। रॉबर्ट और इसके नाम से पहले लगाया जाता है। किसमें देखी थी, इन
कॉर्क सेल्स ऑफ कॉर्क प्लांट। कॉर्क के पौधे की कॉर्क की कोशिकाएं। कॉर्क एक पौधे का भी नाम है, पेड़ का नाम है। उसके अंदर कॉर्क की मात्रा, कॉर्क कोशिकाओं की मात्रा बहुत ज्यादा मिलती है, परत से परत उतरती हैं और कॉर्क से बनाई जाती है। और वह कॉर्क से बनती हैं कैप ऑफ ग्लास बोटल्स। कांच की जो बोतल होती हैं उनके कैप बनते हैं, बहुत हल्के होते हैं वेट में। इसके अलावा कॉर्क की बॉल भी बनाई जाती है, जिससे आप लोग बचपन में क्रिकेट खेले होंगे। हार्ड बॉल होती है, हालांकि हार्ड बॉल लगने की वजह से शायद ना भी खेले हो, लेकिन सुना तो होगा ही। वैसे तो हमारे ज्यादातर गेम सब लेदर की बॉल से ही होते हैं या सिंथेटिक बॉल आती हैं, उनसे खेले जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओमनेस सेलुलाई सेलुला, ये ई आएगा यहां पर, मिसप्रिंट है ये, ठीक है। ओमनेस सेलुलाई सेलुला वाज प्रपोज्ड बाय, ये किसने कहा था? ये विर्को ने कहा था। ये विर्को ने स्टेटमेंट दिया था। ओमनेस सेलुलाई सेलुला कि ये क्या मतलब है कि सेल सेल से बनती है, सेल कोशिका सेल से ही एराइज होती है, सेल सेल से ही पैदा होती है। सेल सेल से ही पैदा होती है, ठीक है। तो ये ओमनेस सेलुला सेलुला, ठीक है, विर्को ने प्रपोज किया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। Who first of all proposed the cell to be the unit of life and component of tissues? सबसे पहले किसने बताया कोशिका और ऊतक मिलकर के जो जीवन की इकाई बनाते हैं, ये बताने वाला था स्वान। ये स्वान ने ये बताया था कि सभी जीव जो होते हैं वो उनकी जो इकाई है, जो यूनिट, ये बताया था यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। यानी जीवन की इकाई क्या है, ये स्वान ने बताया था। और इसी से फिर आगे जाकर बनाता स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ये स्टेटमेंट वाज गिवन बाय स्वान। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताना है। लेग मसल सेल, हार्ट मसल सेल, नर्व सेल, बोन सेल, इन चारों में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? वो है नर्व सेल। तंत्रिका कोशिका इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ अवर बॉडी। और तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या जन्म के समय से लेकर मृत्यु तक वही रहेंगी, कम तो हो सकती हैं, लेकिन कभी भी तंत्रिका कोशिका में वृद्धि नहीं होती, क्योंकि ये सेल नेवर डिवाइड, कभी विभाजन नहीं करती हैं। कम हो सकती हैं, दोबारा बनती नहीं है। मिरेकल्स माने जाते हैं यदि किसी के अंदर नर्व सेल का विकास दोबारा से हो जाए। जहां साइंस फेल होती है वहां पर इस तरह से गॉड्स क्रिएशन बिगिंस। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
सेल्यूलर टोटिपोटेंसी इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाई, क्या मतलब होता है? पहले तो बता दें टोटिपोटेंसी क्या होता है। टोटिपोटेंसी का मतलब होता है, टोटिपोटेंसी किसी भी कोशिका से किसी भी जीवित कोशिका से नए जीव का निर्माण होना, जीव का निर्माण, नए जीव का, ये प्रक्रिया, ये क्षमता किसमें पाई जाती है? यानी पौधे के किसी भी भाग से यदि एक नया पौधा बन जाए, पौधे के किसी भी भाग से जीवित होना चाहिए, और यदि उसमें नया पौधा बनाने की क्षमता है तो उसी को टोटिपोटेंसी कहते हैं। अब ये कौन कौन है यहां पर, ये ठीक है, जिम्नोस्पर्म दे रखे हैं, ऑल यूकैरियोटिक सेल, ओनली बैक्टीरियल सेल्स, ये हैं ऑल प्लांट सेल, इसका जवाब है। सभी पादप कोशिकाओं में नया पौधा बनाने की क्षमता होती है। इस प्रक्रिया को हम टोटिपोटेंसी कहते हैं, बशर्ते कि वो पौधे का भाग जीवित होना चाहिए। ऐसा प्रयोग सबसे पहले 1928 में हर्बर्ट लैंड ने किया था, और जिसमें और गाजर पे किया गया था, कैरेट प्लांट पर। कैरेट की उसने जीवित कोशिकाएं लेकर नए पौधों का निर्माण करके दिखा दिया था। तो पता लगा कि भाई पौधे की सभी कोशिकाएं जो होती हैं जीवित कोशिकाएं, ठीक है, वो टोटिपोटेंट होती हैं, नया पौधा बनाने की क्षमता। हमने यहां नया जीव लिखा है, पौधे में आ गया तो हम पौधे में लिखेंगे। ये क्षमता एनिमल्स में नहीं है, एनिमल्स की प्रत्येक कोशिका में ये क्षमता नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू, कोशिका सिद्धांत इनमें से किस पर लागू नहीं है? भाई बच्चों मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, ठीक है, जो कमेंट मुझे एक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूं। फिर से सभी को आपको गुड इवनिंग बोल रहा हूं मैं, ठीक है, और आपको मकर संक्रांति की सभी को बहुत बहुत बधाई। ठीक है, सेल थ्योरी किसको लागू? जो सेल से बने हैं उन सब में लागू है, इसमें लागू है, इसमें लागू है, इसमें नहीं। वायरस में लागू नहीं है, क्योंकि वायरस कैसा है? लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग दोनों कैटेगरी में आ जाता है ये, और कहा जाता है लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन, दोनों के बीच की कड़ी है। इसलिए इसके अंदर सेल थ्योरी अप्लाई नहीं होती, क्योंकि इसका अपना इसके पास कुछ नहीं है। ये तो जिस जीव के अंदर जाता है उसी कोशिका के अंदर सभी संगठकों का यूज करके अपनी रिप्रोडक्शन तभी करता है, वैसे नहीं करता। मिट्टी में पड़ा हुआ है, पानी में पड़ा हुआ है, तो ये नॉन लिविंग है, निर्जीव है उस समय। और जब ये किसी जीव में एंटर कर जाता है तो ये सजीव है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। अब हम मोस्ट अबंडेंट केमिकल सब्सटेंस ऑफ मिडिल लैमेला। अब मिडिल लैमेला क्या है बता दें? 2 प्लांट सेल्स जो होती हैं, ये 2 प्लांट सेल जिससे जुड़ी होती हैं एक दूसरे से, ये मिडिल लैमेला इनको जोड़ कर रखता है। ये है मिडिल लैमेला। इनको जोड़ करके रखता है मिडिल लैमेला। अब ये किसका बना होता है? ये बना होता है पेक्टिन का।
दो सेल के बीच का पूरा फिलर है ये, इन दोनों के बीच का सीमेंट की तरह है, सीमेंट की तरह हर पादप कोशिका के बाहर दूसरी कोशिका को जोड़ने वाला जो पदार्थ है वो है पैक्टिन। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी चीफ एलिमेंट ऑफ मिडिल लैमेला, चीफ एलिमेंट ऑफ मिडिल लैमेला यानी जो मध्य लामेला होता है ये किसका बना होता है? अब मैं वो लिख देता हूं, कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। तो ये जवाब हो गया, चीफ एलिमेंट कैल्शियम होता है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, समझ गए? इसीलिए गाय भैंस घास खाती हैं, जितने भी शाकाहारी होते हैं उन्हें घास से इतना, यानी सभी जो पादप के भाग होते हैं इतना कैल्शियम मिल जाता है, उन्हें अतिरिक्त लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और हम सब्जियां कम खाते हैं इसलिए हमारी हड्डियां कमजोर रहने की संभावना रहती है। लेकिन आप में से जो भी बच्चे सब्जियों का सेवन ज्यादा करते होंगे उन्हें कभी कैल्शियम की कमी बच्चों नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे चीफ एलिमेंट ऑफ मिडिल लैमेला इज द कैल्शियम। ठीक है, और मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन है वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल्स इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, पौधों की कोशिकाओं की दीवार मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो वो है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज ही क्या क्या करता है? मेक वुड, लकड़ी को बनाता है, मेक कॉटन, कपास को बनाता है, और यही बनाता है पेपर को। पेपर सेल्यूलोज का बना होता है, इसीलिए कहते हैं जितना हम पेपर खराब यदि करते हैं, बर्बाद करते हैं, तो हम एक पेड़ को भी बर्बाद करने जा रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे पेपर वर्क को कम करके आजकल सब हम डिजिटल की तरफ होते जा रहे हैं। बैंक में भी आजकल पासबुक और इन सब पर जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको सब वो डिजिटली आपको स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। और हम लोग भी ऐसा ही चाहते हैं, कौन मेंटेन करेगा? सब हमारे उस पर, हमारे मोबाइल पर, हमारे कहीं नेट पर उस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, उसी में फाइल बना कर छोड़ देते हैं, जब देखना हो डायरेक्ट देख लेते हैं। पेपर वर्क हम भी नहीं चाहते, और वही आप लोग की तैयारी भी अब ऐसी होती जा रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ऐसा आपका काम नहीं चलेगा, आपको तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यदि आपको मेंस लिखना है। ठीक है, मेंस लिखना है तो बच्चों आपको अभी से प्रैक्टिस जरूर करते रहना चाहिए। जो भी हम करा रहे हैं इनका पेपर वर्क आप साथ साथ जरूर करते रहें। क्यों? क्योंकि नहीं तो आपकी लिखने की आदत खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, वो सब करते रहना चाहिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और स्टार्च आलू में होता है ये भी पता है, ग्लाइकोजन हमारे लिवर और मसल्स में होता है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका। प्रोटीन से हम सब मिलकर के बने होते हैं। देखो ध्यान रहे, सेलुलोज से तो बनते हैं पेड़ पौधे, और प्रोटीन से बनते हैं सभी एनिमल्स। एनिमल्स प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, और सभी प्लांट सेलुलोज से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। फ्लूज मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाई। ऐसा है, देखो जो प्लाज्मा झिल्ली है जो कोशिका को चारों तरफ से ढक करके रखती है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही होती है। कोशिका को ढकने वाली झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। इसी का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जो ये मॉडल बताया जा रहा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था।
अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो मॉडल होता है ये बाइफॉस्फो लिपिड लेयर होती है। लिपिड की 2 लेयर होती हैं ऐसे, इस तरह से 2 लेयर, ये एक लेयर ये, दूसरी लेयर ये, और इन्हीं के बीच बीच में प्रोटीन फंसी होती है। इन्हीं के बीच में प्रोटीन लगी रहती हैं, जिनके द्वारा कोई भी पदार्थ अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। तो आप ध्यान रहे, प्लांट्स जो बने होंगे सभी वो बता ही दिया सेलुलोज से, और बाकी एनिमल्स में मेनली जो होगा वो प्रोटीन होगा। लेकिन जब प्लाज्मा झिल्ली की बात आएगी तो इसके अंदर बाइफॉस्फोलिपिड यानी फास्फोरस भी होता है और लिपिड भी होता है। मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम इज सेंटर ऑफ, राइबोसोम किसका सेंटर है? राइबोसोम पर होने वाली प्रक्रिया है प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम पर होती है। यानी जो हम प्रोटीन खाते हैं ये सब डाइजेस्ट हो जाती है, अमीनो अम्ल मिल जाते हैं। ये अमीनो अम्ल हमारे शरीर के लिए या किसी भी एनिमल के लिए कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है। इनका प्रयोग करके हमारे शरीर में वो सब प्रोटीन बनाई जाती हैं जिससे हमारे अंगों का निर्माण हो सके, क्योंकि हम दाल भी खाते हैं, मंडा भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, मछली भी खाते हैं, ठीक है, सबसे प्रोटीन मिलती है। तो ये सब डाइजेस्ट होकर के बेसिक जो इनकी यूनिट है अमीनो अम्ल हम सबको मिल जाते हैं। तो ध्यान रहे इसका निर्माण राइबोसोम पर होता है डीएनए की डायरेक्शन के अनुसार। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। Ribosomes are attached to ER through किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ठीक है, ऐसा है, देखो एक फिगर बना रहा हूं, छोटा सा बनवा चुके हैं पहले हम। ये है केंद्रक, और केंद्रक से पैदा होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह का जाल सा आपको याद आ गया होगा, ऐसे जाल, ठीक है। अब इनके ऊपर पाए जाते हैं, इनके ऊपर होते हैं राइबोसोम, यहां पर अब ये राइबोसोम ईआर, ये ईआर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो किससे जुड़े होते हैं? वो है रिबोफ्लोरेंस, राइबोफ्लोरेंस या रिबोफ्लोरेंस से, ये इनसे जुड़े रहते हैं, याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ठीक है, गुड इवनिंग फिर से सभी बच्चों को। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे इसको लाइक और शेयर जरूर करना, सभी दोस्तों को जोड़ कर रखो, और जो भी नए विद्यार्थी हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और अपना ऑफलाइन कमेंट में भी बताएं क्लास कैसी लगी, सर ने कैसा पढ़ाया, जो भी आपका मन है जरूर कमेंट जरूर करें। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट उस पर चलते हैं अब हम। यूकैरियोट 80s राइबोसोम हैव 2 सब यूनिट्स। ऐसा है, देखो राइबोसोम की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, मैं 2 तरह के बना के दिखा रहा हूं। ये तो है 80s, ये है 70s। ठीक है, 80s पाए जाते हैं यूकैरियोट में, और ये पाए जाते हैं 70s प्रोकैरियोट में। लेकिन अलग अलग यूनिट इनकी होती हैं, इसकी 60 और ये 40 छोटी वाली 2 सब यूनिट होती हैं, 2 सब यूनिट।
ये 50s प्लस 30s, टोटल पे मत जाना, टोटल कहोगे सर ने तो गलत जोड़ दिया, लेकिन जब दोनों एक साथ होती हैं तो 80s बोलते हैं, अलग अलग होती हैं तो 60 और 40 की इनकी वैल्यू होती है। एस फॉर सेडिमेंटेशन है। सेडिमेंटेशन होता है जैसे पानी में रेत डाल देते हैं हम, कितनी देर में पेंदे पर बैठ जाता है, उसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। ऐसा ही इनका सेडिमेंटेशन रेट के हिसाब से कि ब्लड के अंदर या कहीं भी ये हैं तो कितना सेटल होने में ये टाइम लगाती हैं, उसके अनुसार ये कहा गया है। ठीक है, तो अब इसका जवाब 80s में 60 और 40s ये जवाब हो गया आपका। प्रोकैरियोट का आएगा तो ध्यान रखेंगे, प्रोकैरियोट का मतलब जीवाणु, हम पढ़ चुके हैं सब ये चीजें। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In nature, the ribosomes of plastids, plastids, माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया, अदर प्रोकैरियोट्स आर। देखो इसके अंदर अभी हमने पीछे जो बताया राइबोसोम्स ऑफ प्लास्टिड्स यानी लवक के, माइटोकॉन्ड्रिया के और जीवाणुओं के और दूसरे प्रोकैरियोट में कैसे पाए जाते हैं। एक्सेप्शनली ध्यान रहे, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं 70s के, और इनके अभी बताई थे हमने, प्रोकैरियोट बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है 70s के। तो हमारा जवाब ये हो गया। एक एक क्वेश्चन याद करते चलना, एक एक पॉइंट पर हमें ये बिल्कुल रटने की नहीं कहूंगा मैं, समझ करके याद रखना। रटने से, ठीक है, रटने से रटी हुई चीज तो हम भूल सकते हैं, उसी दिन याद रहेगी, रटना नहीं, कॉन्सेप्ट को समझ कर भी ध्यान रखना है। ईयर जरूर रटी जाती हैं, वैज्ञानिक के नाम रटे जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये तो हमें समझते हुए भी चलना है किस। और वही बताया था अभी पीछे जो हमने बताया था, 2 यूनिट होती हैं 50 और प्लस 30, अलग अलग करके ऐसी वैल्यू है, एक साथ रहेंगे तो 70s वैल्यू पूरे की इसकी रहती है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूक्लियोलस, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाली संरचना है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, ये केंद्रक है। केंद्रक का मतलब न्यूक्लियस हो गया। इसके अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, ये क्या काम है इसका? इसका काम है ये, इसका निर्माण करना, राइबोसोमल आरएनए का, राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करना। दरअसल में जो पीछे अभी हमने बताया ना कि राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम्स कंपोज्ड ऑफ, राइबोसोम किसके बने होते हैं? राइबोसोम बने होते हैं, राइबोसोम प्रोटीन प्लस, प्रोटीन प्लस दूसरा हो गया आरएनए, आरएनए, इनसे मिलकर के बनते हैं, ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। ऑर्गेनेल कनेक्टेड विद प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड, उस कोशिकांग का नाम बताना है जिसका काम हम सबके शरीर में प्रोटीन का निर्माण करना होता है। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण। तो प्रोटीन का निर्माण इसमें से किसके द्वारा होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम के द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन इस तरह से, ठीक है, तो राइबोसोम पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
मेम्ब्रेन कवरिंग वैक्यूल, रिक्तका को ढकने वाली झिल्ली, जैसे प्लांट सेल में बना रहा हूं, प्लांट सेल के अंदर ये वैक्यूल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये है वैक्यूल, रिक्तिका जिसे कहते हैं। ये तो देखो ये हो गई पीएम या सीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ये तो वैक्यूल हो गया पूरा। अब ये क्या है? इसे बोलते हैं हम टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो ये आ गया, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा, टू एनिमल सेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाई, टू एनिमल सेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाई, दो अभी जैसे बताया था प्लांट सेल्स तो जुड़ी होती हैं मिडिल लैमेला के द्वारा, जो कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, जिसे हम पैक्टिन भी कहते हैं, ठीक है। तो अब दो एनिमल सेल हैं, इस तरह से। अब ये किससे जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से? तो वो है डेस्मोसोम से। दो जंतु कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती हैं किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणुओं में नहीं पाई जाती। जीवाणुओं में कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता, कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता है। कोई भी कोशिकांग नहीं होता जीवाणु के अंदर। सेल ऑर्गेनेल आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया एंड इन ऑल प्रोकैरियोट्स, ठीक है। ये बता चुके हैं, कई बार आ चुकी हैं ये चीजें, ठीक है। और पीछे हमने क्लासिफिकेशन में सारी चीजें करी भी थी ये। इसका जवाब आप सब दे दोगे, अभी बताया हमने। लार्जर सब यूनिट ऑफ 80s 60, क्योंकि हमने बोला था इस तरह से ये 80s की वैल्यू है इसकी, लेकिन बड़ी वाली यूनिट है 60s, छोटे वाले की है 40s। टोटल 100 है, 100 टोटल मिलकर के तो 80 बैठेगा जब एक साथ है। अलग अलग है, ये डिसोसिएटेड हैं, तो डिसोसिएटेड ये 60 और ये 40s। एक साथ व्हेन दे आर टुगेदर द वैल्यू इज 80s। और सेम इज एप्लीकेबल टू द 70s। इफ बोथ यूनिट्स आर टुगेदर देन इट इज 70s। इफ बोथ यूनिट्स आर डिसोसिएटेड देन 50 + 30s, और S फॉर सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट बताता हूं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लाइसोसोम टाइप ऑफ एंजाइम प्रेजेंट। लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैला, आत्महत्या का थैला। सुसाइडल बैग। हाइड्रोलिसिस, ठीक है।
और ये यही एंजाइम जो होते हैं यही तो हैं जो डेस्ट्रॉय होल सेल, डेस्ट्रॉय होल सेल, पूरी कोशिका को नष्ट कर देती हैं, पूरी कोशिका को नष्ट कर देने वाली। ठीक है, नेक्स्ट। ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल ऑफ द सेल, अर्ध स्वचालित कोशिकाएं कौन सा होता है? वो होते हैं जिनके पास ओन डीएनए एंड ओन राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यानी प्रोटीन के निर्माण के लिए जिनके पास ओन डीएनए हो, ओन राइबोसोम हो, तो वो कौन सा होगा? इसमें से क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी इसी कैटेगरी में है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ आर ऑटोनोमस ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। सेमी आर दे, क्योंकि ये कुछ ही चीज के लिए न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करते हैं, बाकी सब अपने काम ये अपने आप ही करते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। एमाइलोप्लास्ट आर कनेक्टेड विद स्टोरेज ऑफ। एमाइलोप्लास्ट किसका स्टोर करते हैं? ये स्टोर करते हैं स्टार्च का, स्टार्च का स्टोर करते हैं एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंटर ऑफ फॉस्फोराइलेशन। सेंटर ऑफ फॉस्फोराइलेशन का मतलब है, इसका मतलब क्या है? जहां पर एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी जहां बनते हैं वो है ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम पर, ऑक्सीसोम पर। सेंटर ऑफ फॉस्फोराइलेशन, जहां पर एटीपी बनते हैं, और एटीपी हमें क्या देते हैं? एटीपी गिव्स अस एनर्जी, हमें ऊर्जा देते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्यूबुलिन एक प्रकार की प्रोटीन है, और इनमें से किस किस को बनाती है? ये बनाती है माइक्रोट्यूब्यूल को, ये बनाती है सीलिया फ्लैजिला को। ए और बी दोनों ठीक हैं, ये गलत दे दिया, एक्चुअली ये हो गया ए एंड बी, ये ए है, दोनों हो जाएंगे। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से माइक्रोट्यूब्यूल, सीलिया और फ्लैजिला ये सब मिलकर के बने होते हैं। तो ठीक है बच्चों, फिर से आप सबको गुड इवनिंग। जो भी बच्चे हमारे इसमें रहे, मैं आपके कमेंट आज नहीं देख पाया हूं। ठीक है, रेगुलर बच्चे ही हो आप सब, जवाब भी दिए ही होंगे सभी ने, ज्यादा बच्चे आप में से सही जवाब देते ही देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, कल फिर अगली क्लास में आपके साथ रूबरू होंगे। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय एग्जाम पर बच्चों। थैंक यू वेरी मच, बाय।